टाइम पे हो, टाइम पे हो, टाइम पे हो। को ब्लैकलिस्ट करो, ब्लैकलिस्ट करो, ब्लैकलिस्ट करो। रीवा में पिछले 4-5 माह से लगातार आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। आपको बता दें कि बिजली विभाग एवं ट्रिक कंपनी के बीच तालमेल न होने के कारण आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। साथ ही ट्रिक कंपनी के कर्मचारियों ने विभाग ऊपर भी सवाल खड़े किए। कंपनी और बिजली विभाग के कर्मचारियों का तालमेल न बनने के कारण आउटसोर्स कर्मचारियों का भुगतान रोक कर रखा गया है, जिससे लगातार आउटसोर्स कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे कार्य क्षेत्र में एक तो आउटसोर्स रखना ही नहीं चाहिए। ये आउटसोर्स वर्क नहीं है, ये इमरजेंसी वर्क है। और इसलिए मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन लगातार इस व्यवस्था का विरोध कर रही है और हम चाहते हैं कि इनका संविदा नियुक्ति हो, स्थायी नियुक्ति हो मीटर रीडर के नाम से। और जो भी लाइन में काम करते हैं, रेवेन्यू में काम करते हैं, सब स्टेशनों में काम करते हैं, वो जब घर से निकलते हैं तो उनका वापस जिंदा लौटने की कोई गारंटी नहीं ले सकता। न ये ले सकते, न अधिकारी ले सकते। और ऐसे इमरजेंसी वर्क में इमरजेंसी ड्यूटी के तहत इनको पूरी सुविधा देना चाहिए, स्थायी नियुक्ति देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से ये आउटसोर्स मान करके इनको आउटसोर्स में रखा गया है। और इस पर भी कितना दुर्भाग्य है कि इनको वेतन नहीं मिल रहा। ऐसे कंपनी को बिल्कुल काली सूची में डाल देना चाहिए और उसको निरस्त करना चाहिए इस टेंडर को। और इनको भविष्य में ऐसी कंपनी को कभी प्रवेश नहीं देना चाहिए। और मेरी मांग है कि सबसे पहले इनका अप्रैल से और अगस्त तक पूरा वेतन भुगतान हो और ईपीएफ की कटौती जो केंद्र सरकार के भविष्य निधि जो अधिनियम के अंतर्गत नियम है कि उसको 14 तारीख के अंदर इनका ईपीएफ का भुगतान करना चाहिए। इनके श्रम से जो पारिश्रमिक मिलता है उसका 12% कटौती होती है और उसको ईपीएफ में जमा करना चाहिए। तो अप्रैल से लेकर अभी तक इनका पारिश्रमिक भुगतान नहीं किया गया और सैलरी से काट लिया गया, सैलरी से कट गया है, लेकिन भुगतान नहीं किया गया, इनके खाते में अभी तक नहीं गया। और इसलिए अभी इन्होंने जुलाई का वेतन जो था उसको जब भुगतान किया है तो 22 लाख कुछ रुपए लगभग, हम आंकड़ा हमारे पास है, 22 लाख एसी महोदय ने उसको डंप किया है, लेकिन अभी जमा नहीं हुआ है किसी का। तो मेरा निवेदन है कि इनके जो कटौती की राशि है ईपीएफ की वो जमा कराई जाए नियमित और इनको तत्काल भुगतान कराया जाए। साथ ही उसमें एग्रीमेंट में दिया गया है कि एक बंधुवर आप लोगों को अभी मालूम नहीं होगा, इन लोगों को भी बहुत सारी बातें मालूम नहीं। मीटर रीडर जो काम कर रहे हैं ये किस कंपनी के अंतर्गत आते हैं अभी ये भी निश्चित नहीं। वो काम कर रहे हैं, 4-4 महीने से वेतन अभी उनको नहीं मिल रहा और वो जब अपनी बात कहते हैं तो अधिकारी लोग उनको सीधे निकालने की धमकी देते हैं कि हम आपको काम से निकाल देंगे। तो ये बहुत बड़ा गलत है। इस अन्याय को रोकना चाहिए। कुछ लोगों के ज्वाइन लेटर अभी तक नहीं मिले। अभी तक मैं वही बात हो गई ना इनकी अभी रीवा वृत्त के अंतर्गत 3,000 नहीं 30,000 से 40,000 तक ऐसी जमा हो गई इन लोगों की। और रही बात पेमेंट की तो अपने को एमपीवी जो होती है तो पहले अग्रिम पेमेंट नहीं करती है। अपन पहले पेमेंट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे बिल लगाते हैं, बिल लगाने के बाद यहाँ से पास होता है, तब जा करके हम पेमेंट करते हैं। आज हमारा सॉर्ट आउट हो गया वो मैटर, बिल लग जाएगा, पास हो जाएगा, पेमेंट कर देंगे। हर महीने बराबर किसी का 1 महीने मिल रहा है, किसी का अगले महीने मिल रहा है। देखिए प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर अधिकारियों की है। अधिकारी जो कंपनी द्वारा भेजे गए लड़के हैं क्वालिफाइड हैं उनको नहीं रखती है, अपने अनुसार अनक्वालिफाइड लड़कों को रख लेती है। आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार है? हमारे हिसाब से देखिए दोनों विभाग अपने आप में जिम्मेदार है, क्योंकि अगर कंपनी के जो भेजे लड़के हैं वो अगर सही तरीके से रखे जाते हैं, उनकी अटेंडेंस भेजी जाती है, पेमेंट हमको करना है, पेमेंट तो हम कर ही देंगे फिर। लेकिन अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं तो अपन इधर परेशान हो जाते हैं, तो पेमेंट कर नहीं पाते हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि आप लोगों ने पैसा लेके ये फालतू की बात है, ये फालतू की बात है। अपने में कोई हम भी बोल देते हैं हमने इसको दिए 10,000 उसको दिए 10,000, सबूत होना चाहिए इस चीज़ को।
आपका क्या नाम है? शिवम सिंह, आप एक कंपनी के हैं। एक कंपनी के सुपरवाइजर हैं आपके रीवा सर्कल के। पेमेंट लगभग रीवा संभाग में तो संभाग है। एक मोबाइल 5 डिवीज़न है, 5 डिवीज़नों की हमें देखते पूरा। सभी पेमेंट से क्या आता है? 50% पेमेंट हो गई है सबकी, 50% बची है। तो अगस्त की और तो पेमेंट क्लियर है। नहीं मिला है। पीएफ हो गया है सबका, हमारे पास सीट है, मैंने उसमें लगा दिया है। पीपीएफ हमारा आपका पिछले महीने मतलब 15% बचा होगा, जिनका नहीं होगा, बाकी सबका हो गया। वो डॉक्यूमेंट के आधार कार्ड वगैरह किसी का है, तो किसी में जैसे डेट ऑफ बर्थ के मिसमैच है तो अपन उसको जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। अब वो आधार कार्ड से करवाए अपने को पेमेंट कर दो, उसमें पीपीएफ फीस ऐसी जमा हो जाएगी। सितंबर को उनका भुगतान करना था। कंपनी के द्वारा कुछ लड़कों का भुगतान लेट किया जा रहा है। कंपनी को उसका मत जारी किया गया और कंपनी ने कहा कि 27 तारीख को उनका भुगतान करना है। अगर भुगतान नहीं भुगतान करते तो कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। फिर हमारे प्रिंसिपल नियम कानून है टेंडर कमीशन, उसके हिसाब से लोगों को भुगतान करें। तो कंपनी के मैनेजर ने कहा कि तो ये तो उनसे शिवम सिंह से पूछ सकते हैं। आप उस पर मुझे कोई आरोप लगा नहीं, तो कंपनी के बिल पास करने की एक सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन है कि जब वो EPF की पूरे लड़कों को जमा करेंगे उसके बाद वो बिल पास होगा। हाँ, तो उन्होंने क्योंकि जमा नहीं किया था, हमने बिल पास नहीं किया। क्या क्या मामला क्या है? बन नहीं रही। हम तो नियम कानून का पालन कर रहे हैं, ना बनने का कोई प्रश्न नहीं है। कंपनी और विभाग का क्या मामला है कि जिससे आउटसोर्स कर्मचारी मिल रहे हैं, रोज धरने दे रहे हैं? नहीं फीस नहीं रहे हैं लड़कों के, तो हम पेमेंट कराने के तैयार है। कंपनी को जो टेंडर के टर्म्स एंड कंडीशन है उनका पालन करना चाहिए, वो पालन कराने का प्रयास किया जा रहा है। हमने कुछ जमा किया, पहले नहीं जमा किया, अभी 475 ने जमा किया। मैं इसीलिए उनसे कंपनी को अनुरोध कर रहा हूँ कि वो टाइम से जमा कर दें। उनका बिल खातों में नहीं, उसमें तो दिख रहा है, लेकिन खातों में शायद 1-2 दिन लगता है। नहीं, वो तो मुझे अभी पूरा